हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। फटाफट से रफ नोटबुक और पेन लेके आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 7 इज ABC इज अ ट्राइंगल। A B C क्या है हमारे पास? ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी पे क्या है हमारा? राइट एंगल। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M। ए क्या करता है? जो हमारे पास ए बी के ऊपर एक मिड पॉइंट बना देता है M ऑफ हाइपोटेनस ए बी, जो क्या होगा? ए पी हाइपोटेनस के ऊपर, एंड पैरेलल टू बी सी। किसके पैरेलल? बी सी के। बी सी कौन सी हमारी? ये वाली। सो ये वाला बन जाएगा हमारा, ठीक है। इंटरसेक्ट ए सी पे वो इंटरसेक्ट करेगा डी पॉइंट पे, सो दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे फर्स्ट में। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, हमें क्या पता है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एम, जो कि हमारे पास गिवन है। भाई अगर मिड पॉइंट एम है तो जो हमारे पास डीएम होगा वो किसके पैरेलल होगा? बी सी के। ये भी गिवन है, डी एम पैरेलल टू बी सी। वैसे भी होता है लेकिन हमें पता यहाँ पर दे ही रखी है ये चीज़ें। डी एम पैरेलल टू बी सी, देखो ये लिख रखा, मिड पॉइंट इज एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। बी सी के पैरेलल आएगा डी एम। अब डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? ए सी का। हैंस किस वजह से होगा भाई? जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी उसका कन्वर्ज उल्टा हो जाएगा कि भाई जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्टेड लाइन एक दूसरे को पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है तो वो क्या बताते हैं? अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा, है ना। कन्वर्ज तो यही बताता है। सो क्या हो जाएगा? डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी बिकॉज ऑफ कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड में क्या क्या रखा है कि एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी बताना है। एम डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए सी के ऊपर, ये बताना है। तो हमें ये पता है कि जो एंगल डी है ये वाला एंगल मीन्स ए डी एम किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी के, क्योंकि ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और दोनों 90 डिग्री के भी हैं, ये भी पता है हमें। सो एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल ए सी बी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमें ये पता है कि दोनों 90 डिग्री के हैं। क्या है? दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। क्यों है भाई? क्योंकि जो एंगल ए सी बी है वो कितना है? 90 डिग्री, और दोनों तो इक्वल है, दोनों तो इक्वल है। अब ये भी 90 डिग्री है, मीन्स 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा उस लाइन पे। सो वी कैन से, हैंस वी कैन से दैट
डी एम या एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। गॉट इट। सो सेकेंड पार्ट भी हमारा क्लियर है। थर्ड देखो, सी एम इज इक्वल टू एम ए, सी एम इज इक्वल टू एम ए, ये वाले क्या है, इक्वल। और ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी का हाफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इतना स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ही समझाती हूँ इसको अलग से। थर्ड पार्ट है जो हमारे पास है, उसमें हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ए डी एम, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड, या इसको लिखो आप ए डी एम नहीं, ए एम डी, जो एंगल कॉमन हो ना वो हमें सेम लेना चाहिए, एंड सी एम डी और ए एम डी। हमें क्या पता है, ए डी इक्वल टू डी सी, जो हमने ऊपर प्रूव किया था कि जो ए डी है किसके इक्वल है, डी सी के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। प्रूव्ड अबव। ओके, देन नेक्स्ट हमें पता है कि जो एंगल डी दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, कि जो एंगल डी है वो दोनों में क्या है, 90 डिग्री है। कॉमन ए डी एम इज इक्वल टू सी डी एम बिकॉज ऑफ 90 ईच 90 डिग्री। दूसरा हमें पता है कि डी एम दोनों में क्या है, कॉमन है, डी एम इज इक्वल टू डी एम, क्या है ये, कॉमन लाइन है, साइड है। गोट इट। सो अब हमारे पास एक एंगल और दो साइड इक्वल हो गई। सो बाई SAS congruent rule we can say triangle AMD congruent to triangle CMD। हो गया। अब इसके बाद बाई CPCT AM क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल टू CM, AM इक्वल टू CM बाई CPCT रूल। अगर AM किसके इक्वल है, CM के, बट हमें ये क्या पता है, AM कि जो हमारे पास AM है वो है हाफ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बिकॉज ऑफ M इज मिड पॉइंट, जो कि हमें गिवन है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, AM तो CM के इक्वल है। सो अगर AM CM के इक्वल है, हैंस वी कैन से AM इक्वल टू CM और बोथ आर इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। हो जाएगा थर्ड पार्ट भी। बस जो हमारे को निकालना है ना उसी के हिसाब से हमें काम करना होगा। अगर उस हिसाब से हमने काम कर दिया दैट मीन हमारा परफेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो फिर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन एक्सरसाइज 8.2 आपको अच्छे से क्लियर अप हो गई होगी। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए कि हमें क्लास मिलती रही आगे, तो क्लास जो हमारा चैनल है साया मैथ क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।